सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 दहशतगर्दों को घेरे में लिया है। बताया जा रहा है कि तमाम तर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को बंद कर दिया गया है। कुलगाम जहां पे ये पूरा हादसा हुआ, दहशतगर्दों को घेरे में लिया गया है। 2 दहशतगर्दों के यहां पे होने की बात कही गई है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दोनों दहशतगर्दों को घेर रखा है। गोलियों की तड़तड़ाहट इलाके में सुनाई दे रही है। इस वक्त दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला जारी है। जल्द उम्मीद की जा सकती है कि इन दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज किया जाएगा। कुलगाम में इस वक्त दोनों तरफ से इनकाउंटर, गोलीबारी की खबर, दोनों तरफ से गोलीबारी इस वक्त चल रही है। सिक्योरिटी ने 2 दहशतगर्दों को घेरे में लिया है। बताया जा रहा है कि दहशतगर्द इस वक्त इन इलाकों में छुपे हुए हैं जहां पे ये इनकाउंटर शुरू हुआ है। उनके तमाम तर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को बंद कर रखा गया है। यानी साफ है कि इन हमलों के बाद कहीं भी किसी भी दहशतगर्द को भागने या ठहरने या बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस वक्त पहलगाम से जहां पे ये हादसा हुआ है उसी के कुछ दूर पर ये इनकाउंटर चल रहा है। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग का सिलसिला चल रहा है। गोलियों की तड़तड़ाहट इलाके में सुनाई दे रही है और लगातार हमारी टीम मौके पर मौजूद है। पल पल इन तमाम तर चीज़ों का अपडेट हम दे पा रहे हैं आपको। सिक्योरिटी ने 2 दहशतगर्दों को घेरे में लिया है। गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, गोलियां चल रही हैं। कुलगाम में ये इनकाउंटर हुआ है जहां पे ये सानिहा कल हमने देखा। दोनों तरफ से इस वक्त गोलीबारी का सिलसिला जारी है और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही इन दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। कुलगाम जो कि अमन पसंद इलाका हमेशा से रहा है, किसी की नज़र लग गई। कल हमने हादसा देखा और आज बदले का दिन है। शायद आज से बदले का दिन शुरू हो चुका है जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 दहशतगर्दों को घेरे में ले रखा है। इस वक्त राजनाथ सिंह का भी बयान मुझे याद आ रहा है जब उन्होंने कहा कि न सिर्फ इस मामले में, इस हमले में शामिल लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि वो हमेशा याद रख पाएंगे या फिर आने वाले नस्लों के लिए नज़ीर बनेगी, मिसाल बनेगी, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं इसके हमले की साजिश में शामिल हैं। तो फिलहाल जो खबर सामने आ रही है कुलगाम से, कुलगाम में इनकाउंटर की खबर, दोनों तरफ से गोलीबारी का सिलसिला जारी है और सिक्योरिटी ने 2 दहशतगर्दों को घेरे में ले रखा है। लगातार फायरिंग हो रही है। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच में जवान आगे बढ़ रहे हैं। पत्थरों और चट्टानों के बीच में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनने को मिल रही है। ये पूरा इलाका, टोपोग्राफी, लैंडस्केप, ये अगर समझने की कोशिश की जाए तो ये जंगलाती इलाका है, पहाड़ी इलाका है। यहाँ से भागने के बहुत सारे चांसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद जवान सक्षम है और घेरे में ले रखा है। एग्जिट एंट्री पॉइंट बंद है। मजीद जानकारी के लिए हम रुक करेंगे कुलगाम का। राही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राही, 2 दहशतगर्दों के साथ मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है, क्या कुछ है अपडेट? कल से जो पहलगाम में एक बहुत बड़ी घटना वापरी है उसके बाद लगातार जो है एक तो आवाम में गुस्सा है, दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार उसके आसपास के क्षेत्रों में उन आतंकवादियों की तलाश कर रहे हैं जिन्होंने कल इस वारदात को अंजाम दिया है। तो अभी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि ये जो टनमर्ग एरिया है साउथ कश्मीर का, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, यहाँ पर 2 से 3 आतंकवादियों को जो है वो घेर लिया है सुरक्षा बलों ने, क्योंकि लगातार एक ही आवाज उठ रही है कि इन मासूम, जिन 26 मासूमों को के साथ ये नरसंहार किया गया है, उनके जो कातिलों को जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसे में तमाम जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज, भारतीय सेना, स्पेशल फोर्सेज जो SFS है और उसके साथ CRPF, तो सभी उन आतंकवादियों की तलाश में जो है वो लगातार कई बड़े ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किए हुए हैं। तो ऐसे में सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिला था अपने गुप्त सूत्रों से कि इस इलाके में आतंकवादी गतिविधियां जो है वो पाई गई हैं, यहाँ पर आतंकवादियों की प्रेजेंस है, जिसके बाद एक उस इलाके में बड़ा गहन तलाशी अभियान शुरू किया गया और इस अभियान के दौरान छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। उसके बाद वहां पर उस पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर कर अभी जो है वो फायरिंग जो है वो की जा रही है। आमिर, एक चीज और बताई जा रही है कि इसमें लश्कर का टॉप कमांडर जो है वो भी इसमें जो है वो ट्रैप हुआ है, ये बताया जा रहा है और लगातार गोलीबारी वहां पर चल रही है और सुरक्षा बलों की प्राथमिकता है कि इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द जो है न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि इस समय बदले की आग हर एक उस शख्स में है। बिना मजबूत मिलत हर कोई चाह रहा है कि जिन लोगों ने भी, जिन आतंकवादियों ने, जिस संगठन के साथ जुड़े हुए आतंकवादी हैं, जिसने भी ये घिनौना काम किया है कि 26 मासूम टूरिस्टों को जो है मौत के घाट उतारा है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो इस समय एक इनकाउंटर वहां पर जो है वो चल रहा है, चारों तरफ से उन आतंकवादियों को घेर लिया गया है। कुछ ही देर के बाद आगे का अपडेट आएगा। बहरहाल आपको बताना चाहेंगे
कि समय रहते हुए ही आतंकवादियों का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। अब सुरक्षा बल जो है लगातार उनकी भी तलाश कर रहे हैं। ये तो बाद में स्पष्ट हो पाएगा कि ये वही आतंकवादी हैं उनके साथ जुड़े हुए या फिर ये अलग ग्रुप था। तो उस इलाके में इस समय दोनों तरफ से गोलीबारी चल रही है और सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला हुआ है। जी राही, ये पहलगाम कोलगाम का जो एरिया है जहां पे कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ है, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि ठीक है, बाद में ये चीज़ निकल करके आएगी कि ये कौन दहशतगर्द हैं, लेकिन ये पूरा जो इलाका है किस तरह का इलाका है और क्या यहाँ पे आमतौर पे हाइड आउट बनाना आसान रहा है? इससे पहले कि कुछ वाकयात यहाँ पे टेररिज्म के देखने को मिले हैं। देखिए आमिर, एक चीज समझनी होगी कि ये साउथ कश्मीर का इलाका है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। तो जिस जगह पर ये अभी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जहां ये इनकाउंटर चल रहा है, मुठभेड़ चल रही है, ये एक हिली एरिया है, पहाड़ी है और साथ में जंगल का डेंस फॉरेस्ट है, यानी बहुत थिक फॉरेस्ट है। और यहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर आतंकवादी बड़ी आसानी से छिपते हैं। वो इसलिए क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर इस तरीके की नेचुरल केव्स होती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, या फिर इस तरीके की फॉरेस्ट मतलब की दरख्तों की इतनी संख्या होती है कि वहां पर छिपना बड़ा आसान होता है। तो ऐसे में वो हाइड आउट के जरिए वहां पर छिपे रहते हैं और उन हाइड आउट में जो है वो अपने हथियार, गोला बारूद, ये चीजें भी छिपा कर रखते हैं। अक्सर देखा होगा कि कश्मीर घाटी के अंदर कई जगहों पर ऐसे हाइड आउट बस्ट होते हैं जहां पर भारी मात्रा में जो है असला, गोला बारूद जो है वो बरामद होता है। तो इन्हीं फॉरेस्ट एरिया में आतंकवादी अपने ठिकाने बनाते हैं और सुरक्षा बलों के लिए कहीं ना कहीं ये चुनौती तो होती है। लेकिन आज हमारे सुरक्षा कर्मी या फिर हमारी जो सेना है वो बहुत सक्षम है कि जंगल के अंदर भी किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम देना है, वो बखूबी जानते हैं। तो आतंक के खिलाफ इस समय पूरा देश जो है वो उसके दिल में आक्रोश है। हर कोई शख्स, हर मजहब से जुड़ा हुआ शख्स जो है वो यही चाहता है कि इस जो नरसंहार जो हुआ है